पता है कि हम हिंदी की कक्षाओं के अंतर्गत हम उस प्रकार का सिलेबस कर रहे हैं जो कि हमारे बिल्कुल सामान्य होता है। जैसे कि हमारे रीट के एग्ज़ाम में, सी टेट के एग्ज़ाम में, यूपी टेट, एमपी टेट या फिर किसी भी तरह का, जैसे मान लो हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है ना, राजस्थान लेवल पर, ऐसे ही जैसे पीटीटी का एग्ज़ाम है और अपने पटवारी का जो एग्ज़ाम है ना, आरएस का जो एग्ज़ाम है, उस लेवल में जितना सा हमारे पास में सामान्य रूप से जो हिंदी आती है हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। उसके अंतर्गत हमारे जो अगला टॉपिक है वह है शब्द भंडार। अब शब्द भंडार कई तरह के होते हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द हैं, समानार्थक शब्द हैं, एकार्थक शब्द हैं, भिन्नार्थक शब्द हैं, है ना, इस तरह से। अब पहला जो हमारा शब्द भंडार में जो सबसे पहला टॉपिक है वह है पर्यायवाची शब्द, अर्थात इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं सिनोनिम्स। ठीक है, मतलब समान वर्ड। जैसे कि किसी शब्द को हम उच्चारण करते हैं और उसी के जैसा ही जो दूसरा शब्द होता है उसका भी वही अर्थ होता है, तो वह पर्यायवाची शब्द कहलाता है। जैसे देखिए, एक जैसे अर्थ वाले शब्द को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहा जाता है। हर पर्यायवाची शब्द की अपनी अर्थगति विशेषता होती है। शब्दों के इस सूक्ष्म भेद को समझना आवश्यक है। जैसे कि स्त्री के पर्यायवाची होते हैं महिला, नारी, रमणी, ललना इत्यादि। अब देखो, चाहे ललना कहेंगे तो भी क्या होगा, नारी होगा, स्त्री कहेंगे तो भी क्या होगा, नारी होगा, और ललना कहेंगे तो भी नारी ही होगा। अब देखो, इनके अर्थ देखो, बिल्कुल जो आपको बिल्कुल एकदम एक्यूरेट जो अर्थ हैं वो मैं आपको एक बार बताती हूँ। देखो, महिला एक सम्मानित और शिक्षित स्त्री महिला हो गई। नारी जिसमें मातृत्व की गरिमा विद्यमान हो। ललना जो लालन पालन करने वाली विरोचित गुणों वाली से भरपूर स्त्री। ऐसे ही रमणी मतलब सुंदर नवयुवती। ठीक है, अब इस तरह से पर्यायवाची शब्द, अब इन सभी का अर्थ एक ही होगा, चाहे हम किसी भी तरह से पढ़ लें। ठीक है, अब देखो कुछ पर्यायवाची जो शब्द हैं वो हमारे पास हैं। वैसे तो देखो, इनको एक दो बार पढ़ने से या रिवीजन करने से, जैसे मान लो आप इसको वीडियो को ही रिपीट कर करके एक दो बार देखोगे तो ये याद हो जाएंगे, कोई कठिन नहीं है। लेकिन वहाँ परीक्षा में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये इसका होगा या उसका होगा। ठीक है, तो हम उससे बचने के लिए देखिए हमको एक बार पढ़ना आवश्यक है। देखिए, अंधकार, अंधकार का अर्थ होता है अंधेरा, तम, तिमिर और अंधियारा। अतिथि, अतिथि का अर्थ होता है मेहमान, आगंतुक, पाहुन और अभ्यागत है। अग्नि का अर्थ होता है आग, अनल, पावक और ज्वाला। अहंकार का अर्थ होगा गर्व, घमंड, दर्भ, दंभ, दर्प और अभिमान। ऐसे ही आनंद का अर्थ होगा हर्ष, उल्लास और खुशी। आभूषण, आभूषण का पर्यायवाची शब्द होगा अलंकार, गहना, भूषण, जेवर। असुर, असुर का पर्यायवाची शब्द होगा राक्षस, दैत्य, रजनीचर, निशाचर, दानव। उन्नति का होगा प्रगति, उत्थान, विकास, उत्कर्ष, तरक्की। इसी तरह से कपड़ा जो है उसका हो जाएगा वसन, चीर, पट, अंबर, परिधान इत्यादि। इसी प्रकार से कमल का हो जाएगा नीरज, पंकज, जलज, अंबुज, राजीव, पदम और सरोज। अब देखो, सरोज का अर्थ वैसे पुष्प भी होता है। ठीक है, अब कमल एक पुष्प है इसलिए इसको सरोज कह दिया। पदम है, राजीव है, अंबुज है, जलज है, पंकज है, नीरज है। अब ये सब देखो, नीरज का अर्थ भी नीर मतलब जल में रहने वाला, जलज भी जो जल में रहता है, अंबुज जो जल इत्यादि में रहता है ना, पदम, सरोवर। इस तरह से इन सभी के अर्थ क्या होंगे, कमल ही होंगे। ऐसे कामदेव, कामदेव को हम मदन भी कहते हैं, अनंग भी कहते हैं, काम, मनोज। तो इसी तरह से आगे जैसे किरण है, किरण, किरण का अर्थ होता है मरीचि, अंशु, रश्मि, मयूख है। चांद का अर्थ होता है राकेश, शशि, इंदु, हिमांशु, सुधांशु, रजनीश। ऐसे ही चमक का अर्थ होता है आभा, ज्योति, विभा, दीप्ति, प्रभा। ऐसे ही तारा, तारे का अर्थ होता है नक्षत्र, तारक है, खदयोत है और सितारा। ठीक इसी तरह से अगला जो हमारे पास में 16वां है पर्यायवाची शब्द वह है
दूध, दूध का हो जाएगा दुग्ध, गोरस, पेय और शीर। ठीक है, हम खीर को भी शीर बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए धन, धन का हो जाएगा संपत्ति, विभूति, दौलत, द्रव्य और अर्थ। ऐसे ही नौका का अर्थ हो जाएगा नाव, तरिणी, कश्ती, नैया, डोगी, तारी। ठीक है, पंडित का हो जाएगा ज्ञानी, विद्वान, मनीषी, कोविद। और इसी तरह से पत्थर का हो जाएगा पाषाण, उपल, पहान, प्रस्तर, अश्म। पत्नी का भार्या, वधू, अर्धांगिनी, सहधर्मिणी और गृहिणी। इसी तरह से बादल का हो जाएगा मेघ, नीरद, वारिद, पयोधर, जलधर, पयोधय, धन और जलधर। इसी तरह से बिजली का हो जाएगा चपला, दामिनी, तड़ित, विद्युत है और चंचला। और इसी प्रकार से वानर का हो जाएगा बंदर का वानर, कपी, शाखा मृग, मरकट और हरि। ऐसे ही मनुष्य का हो जाएगा नर, मानव, पुरुष, इंसान, आदमी, मनुष्य, मनुज। मृत्यु का देहांत, स्वर्गवास, निधन, मरण और मरणांत। मरणांत प्राणांत मतलब प्राणों का अंत। ठीक है, से रत्न का हो जाएगा जौहर, मणि, मरकत और माणिक्य। ऐसे ही रावण का होगा लंकापति, लंकेश, दशानन और राक्षस राज। रास्ता, रास्ता का हो जाएगा पथ, बाट, मार्ग, राह। लक्ष्मी का कमला, रमा, पद्मा, चंचला और श्री। इसी तरह से वृक्ष का होगा द्रुम, पादप, पेड़, विटप। ऐसे ही शरीर का होगा काया, देह, बदन,